हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लेके आ रहे हैं फिर से पार्ट नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो सेकंड में हमने सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सबने खत्म कर दिए थे। यहाँ पे जो हम लेके आ रहे हैं वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले इसमें भी बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक हैं बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माने जाते हैं। इनको लोग बोलते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है, और मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि कन्वेंशंस होते क्या है। देखो, कन्वेंशन क्या होता है, जब बहुत सारी प्रैक्टिस बहुत दिनों से चलती आ रही, जो काम बहुत लगातार बहुत दिनों से चलता आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, कि मतलब हम एक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हमें ऐसा काम करना ही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। ठीक, जैसे घर में देखो, कुछ घर में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बाबा के समय से चलते आ रहे हैं, पापा ने वही फॉलो किया, हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग भी इसी तरीके से फॉलो करना है। तो उसको जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जो पहले से ही चलते आ रहे हैं और अभी तक लगातार चलते रहेंगे, उसी को हम बोलते हैं कन्वेंशन। यहां पे भी कन्वेंशन का मतलब वही होता है, उसी तरीके के रीति रिवाज जो पहले से चलते आ रहे हैं, मतलब उसी तरीके की प्रैक्टिस जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, हमें भी उसी को फॉलो अप करना है। ठीक है, तो कह रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, उसकी मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन है क्या चीज। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर कस्टमरी प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल्स डेवलप्ड ओवर टाइम। मतलब ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का मतलब जो शुरू से बहुत पहले से चला आ रहा है। अब जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे बाबा के जमाने से जो चीज चलती चली आ रही है, लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन घर में नहीं, अकाउंट्स में। किसमें? अकाउंट्स में। तो ये अकाउंट्स का ट्रेडिशन है कि जैसे लोग, एंड डेवलप्ड ओवर टाइम। डेवलप मतलब उसमें धीरे 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 क्या हो रहा है, कुछ सुधार होता चला जा रहा है। एंड जनरली फॉलोड, जनरली फॉलोड मतलब जहां पे आप देखो कि सब लोग वही फॉलो करते हैं। इन अकाउंटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा अकाउंट दिखे, और कन्वीनियंस रहे, आसान रहे, उसके लिए जो भी प्रैक्टिस, जो भी ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसी तरीके का, और उसको क्या करते हैं, डेवलप करते आ रहे हैं ओवर द टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अगर मैं इसको अपनी देसी लाइन में बोलूं तो ये क्या कहता है, ये अकाउंटिंग की वो एक्सेप्टेड आदतें हैं। ट्रेडिशन का मतलब वो आदतें हैं जो सालों से प्रैक्टिस में चलती आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंटिंग की, किसकी? अकाउंटिंग की वो एक्सेप्टेड आदतें, मतलब कि इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसकी आदत बन गई, प्रैक्टिस करते करते क्या बन गई, हैबिट, जो सालों से प्रैक्टिस में चलती आ रही हैं, और जिनमें लगातार सुधार हो रहा है। और जिनमें लगातार क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल मैंने लिख दिया इसमें कि ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो आदतें हैं, वो एक्सेप्टेड आदतें, मतलब वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी आदत बन चुकी है, जो सालों से प्रैक्टिस में चलती आ रही है, जिनमें सुधार भी होता चला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वो कन्वेंशन क्या है? सबसे पहला कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर। सबसे पहले एक सिंपल मतलब समझो कि सिंपल क्या मतलब होता है। कह रहा हिसाब की इंपॉर्टेंट बात छुपानी नहीं है। मतलब जो भी आपको लगता है कि ये हिसाब का इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये छिपाना नहीं है। एग्जाम्पल, मेरे पापा ने 5 लाख रुपए मुझे दिए बिजनेस करने के लिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन पापा ने 2 लाख रुपए लोन भी ले लिया, और उस लोन के लिए अपनी प्रॉपर्टी रख दी, किस पे? सिक्योरिटी पे। मतलब जैसे कहते हैं ना, गांव में जाओ तो देखो क्या कहते हैं, बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक कहता है गिरवी मांग रहा है। गिरवी का मतलब क्या होता है कि वो सिक्योरिटी मांग रहा है कि आपके पास क्या है ऐसा कि जिससे मैं आपको पैसे दे दूं। तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी दे दो, प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, हम आपको लोन दे देंगे। ऐसा बहुत जगह होता है, चाहे आप जहां भी देखोगे वो प्रॉपर्टी के पेपर मांग लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी के पेपर पापा ने रख दिए, उसको डिस्क्लोज करना है अकाउंट में, बताना है कि ये चीज एज अ सिक्योरिटी रखी गई है, उसको लिख के दिखाना है, लिख के बताना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फुल डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं? फुल, पूरी तरीके से बताओ, जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करे उसको बता दो। कह रहा है कि हिसाब का वो हिसाब की वो इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंपॉर्टेंट बात छुपानी नहीं है जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करे। मैंने बिजनेस के लिए एक लोन लिया, ठीक है, और उस लोन के लिए मैंने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख दी, या मैंने अपनी मशीन गिरवी रख दी, मैंने अपनी मशीन को एज ए सिक्योरिटी रख दिया। ये बात सबको बतानी है, पूरे बिजनेस को पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस, कल आप पैसे नहीं भर पाओगे तो मशीन चली जाएगी आपके पास से। आपको
कोई बंदा इसलिए लोन दे रहा है, कोई बंदा आपके साथ ट्रांजेक्शन इसलिए कर रहा है, हो सकता है उसको लग रहा हो कि आपका बिजनेस बंद भी हो जाएगा, तो ये मशीन, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी खड़ी है, आप उसको बेच के उसके पैसे दे दोगे, लेकिन उसको तो आपने पहले से ही गिरवी रख दिया कहीं पे। अगर आप उसका लोन नहीं दे पाओगे, बिजनेस बंद करोगे, तो आप सामने वाले को पैसे दोगे, यूजर्स को, कि आप उसको पहले पैसे देने जाओगे। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, उसको बिल्कुल नहीं छिपाना है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करना है, लिखना है। अब इसमें आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है आपको। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट बैलेंस शीट के लिए जरूरी है, शुड बी डिस्क्लोज्ड इन देम और इन नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ देम। मतलब या तो उसी में डिस्क्लोज करो, या तो नोट्स नीचे नोट बना के लिख दो कि हमने लैंड को एज अ सिक्योरिटी रखा है। क्या रखा है? लैंड एज अ सिक्योरिटी। कहां पे रखा? इन बैंक। बैंक में हमने लिखा है, ऐसा नोट बना के उसमें लिख के बता दो। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की है, पॉलिसी यूज की है, उसको डिस्क्लोज करना है। मटेरियल लाइबिलिटी, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोन है, ये मुझे पेमेंट करना है 10 लाख का, 15 लाख का, मटेरियल, मटेरियल वर्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, तो आपके लिए 100 रुपए मटेरियल नहीं है, आपके लिए 2000 भी मटेरियल नहीं है, आपके लिए 10,000 भी मटेरियल नहीं, क्योंकि आपका करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन इसी में अगर वो 2 लाख रुपए की बात हो गई, वो मटेरियल है। अब ये 2 लाख रुपए 25 करोड़ वाले के लिए कुछ भी नहीं है, या 500 करोड़ वाले के लिए 2 लाख कुछ भी नहीं। तो मटेरियल मतलब किससे समझ में आता है? मटेरियल बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता रहता है। आप ये समझना है, मटेरियल का मतलब है वो बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है। मेरी सैलरी 5 लाख रुपए अगर महीने की होती, तो मेरे लिए 5,000 रुपए मायने ही नहीं रखते। लेकिन अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है, तो मेरे लिए 5,000 बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल का मतलब वर्ड क्या क्या होता है ये समझो, ठीक है। तो कह रहा है जो मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल लायबिलिटी है, जो मुझे पे करना है, जो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 500 रुपए पे करना है, नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे 5 लाख रुपए पे करना है, वो मटेरियल है, उसको मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चेंज एंड अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना। आप अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में आते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। वही है, मटेरियलिटी का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मटेरियल मतलब 10 की पेंसिल को अलग से बोर्ड पर नहीं चिपकाओगे, पर 10 लाख की मिस्टेक को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 10 रुपए की पेंसिल को लिया है, तो हम उसे नहीं दिखाएंगे कि भाई ये बोर्ड का मैंने इसमें 10 रुपए की पेंसिल ले ली, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता 10 रुपए इतना ज्यादा। लेकिन अगर 10 लाख की कोई मिस्टेक है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दैट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कि मतलब 10 रुपए की पेंसिल है तो क्या बताओगे उसे? उसे अलग से बोर्ड पे नहीं लगाओगे, बोर्ड पे स्टिकर लगा के लगा दे 10 रुपए की पेंसिल लेके आ गए, नहीं। लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए की कोई मिस्टेक है तो उसे दिखाना ही पड़ेगा। तो कह रहा है आइटम दैट आर मटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। मतलब ये 10 लाख रुपए से डिसीजन अफेक्ट हो सकता है कि नहीं? क्या इस 10 रुपए से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि मैंने 10 रुपए की एक पेंसिल ले ली, ठीक है, अगर किसी ने भी ली, हमारे घर में किसी ने मुझे नहीं भी बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का कोई सामान लेके आया और अगर मुझे नहीं बताएगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अकाउंट से वो पैसे तो चले गए, मैं ढूंढता रह जाऊंगा ये 1 लाख रुपए कहां गए। 10 रुपए के लिए उतना मैं इग्नोर कर दूंगा कि 10 रुपए कुछ भी ले लिया होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से गायब हो गए और वो मुझे नहीं बताया गया कि मेरे अकाउंट से गए कहां, तो मुझे फर्क पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी 5 लाख था तो 1 लाख कट गया, दिख गया, कितना दिखेगा? केवल 4 लाख। तो मुझे फर्क पड़ना स्टार्ट हो कि ये 1 लाख गए कहां, और जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा अकाउंट, ऐसा पैसा, ऐसी चीजें जिससे फर्क ही ना पड़े बिजनेस को, वो कोई मटेरियल, वो मटेरियल नहीं है जिससे बिजनेस को फर्क पड़ने लगे। अब 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 लाख रुपए की मिस्टेक से फर्क पड़ेगा। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज और ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, मतलब उसको क्या करना है, आपको डिस्क्लोज करना, मतलब दिखाना है, नोट बना के लिखना है उसको, जैसे हम पहले उसमें देख चुके हैं। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट आइटम में बी ग्रुप्ड और ट्रीटेड कन्वीनियंटली सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, मतलब कि जो इनसिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, उनको ग्रुप करके दिखा दो। जैसे 4-6 आइटम है, सबको ग्रुप करके बता दो इतने का हमने सामान ले लिया, दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी सब ले आए 1000 रुपए की, आप सबको ग्रुप करके बता दो 1000 रुपए की स्टेशनरी ले आए।
ठीक है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए कोई सामान ले आए, 2 लाख का ले आए, 3 लाख का ले आए, 3 2 5 और 1 6 लाख रुपए हो गए, तो आपको 1 लाख को अलग बताना पड़ेगा, 2 लाख वाले को अलग बताना पड़ेगा, 3 लाख वाले को उसको आप ग्रुप नहीं कर सकते। ठीक है। एज सिग्निफिकेंट एसेट में बी शोन सेपरेटली। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट एसेट लेके आए हो, ठीक है, महंगी है, तो आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा। लास्ट में है हमारा एक डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको प्रूडेंस बोलते हैं, बहुत यूज आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कैसा टॉपिक है? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मतलब होता है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म कहता है अगर आप यहां पे खड़े हो, ये हो गया आपका प्रेजेंट, और आप यहां से अपनी आंखों से फ्यूचर में देख रहे हो, और यहां आपको दो चीजें दिखाई दे रही, एक लॉस और एक गेन। ठीक है, एक क्या दिखाई दे रहा है? लॉस, और एक क्या दिखाई दे रहा है? गेन। तो कह रहा है जो गेन होना है ना बाद में, वो तो हो ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से जो लॉस होना है ना, यहां पे ये लॉस जो होना है, इससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा अगर आपने इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं की। तो अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, आप इसे अभी अकाउंट में ले आओ और लिख दो कि इतना मुझे आगे चल के लॉस होने वाला है। तो हम उसको, इससे क्या मतलब, एक हम वर्ड बनाते हैं पीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। याद रखना, एक आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब समझा देता हूं क्या होता है इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, और नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। कभी क्या होता है कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस गुड्स बेचता है, ठीक है। अब गुड्स तो बिजनेस ने सोल्ड कर दिया 10,000 रुपए का, 1 लाख ले लो, थोड़ा बड़ा अमाउंट, और किसको सोल्ड कर दिया? चिंटू को। किसको सोल्ड किया? चिंटू। चिंटू ने अभी पैसे बिजनेस को नहीं दिए। अब बिजनेस को डाउट होने लगा, तो बिजनेस को डाउट कैसे होगा? बिजनेस बार बार मांग रहा है, चिंटू जी पैसे दे दो यार, चिंटू जी पैसे दे दो। अब ये 3-4 बार बिजनेस गया और चिंटू जी ने पैसे देने से बोलते नहीं, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, लेकिन कहते थोड़े दिन बाद ले लेना, थोड़े दिन बाद ले लेना। अब बिजनेस को शक होने लगा कि इनकी तरह एक और बंदा था पहले, उसने फिर 1 लाख में से 20,000 रुपए मुझे नहीं दिए थे, तो ये 20,000 का पहले से ही पीडीडी बना लेगा। उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल मतलब अभी वो मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फ्यूचर में अगर थोड़ा सा भी लगे कि नहीं मिल सकता, थोड़ा सा भी, तो हमें उसे अभी रिकॉर्ड, तो ये वाली जो पीडीडी का अमाउंट है ना, ये वाला बैठ गया, ये 20,000 अभी रिकॉर्ड कर लो, ताकि अभी से इसके लिए आप प्रोविजन बनाते चलो, बाद में अचानक से आपके पास लॉस ना आए। यही कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म। इसी का मतलब होता है प्रूडेंस का। तो आओ, वाइल क्या कहता है? प्रॉफिट के मामले में हवा में महल मत बनाओ। प्रॉफिट के मामले में हवा में महल नहीं बता कि मतलब कि आगे मुझे इनकम होने वाली है, तो तुम अभी से एकदम ख्याल बना लो कि नहीं नहीं इतना प्रॉफिट होगा। पॉसिबल लॉस को सीरियसली कंसीडर करो बस। कहता है कि अगर आपको लगता है कि आगे चल के प्रॉफिट होने वाला है, तो हवा में महल नहीं बनाना, वो काम नहीं करना। आपको पॉसिबल लॉस को सीरियसली कंसीडर करना है, जो भी लॉस आपको होने वाले हैं इन फ्यूचर वो। वाइल मेकिंग एस्टिमेट्स अंडर अनसर्टेनिटीज, ठीक है, जो अनसर्टेनिटीज मतलब जो आगे होता है फ्यूचर में, केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड सो दैट एसेट इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड। मतलब कह रहा है कि जो भी एस्टिमेट, जो भी अनसर्टेनिटीज आपको लगती हैं, तो उसके लिए केयर शुड बी एक्सरसाइज। आपको वो चीज काम करना पड़ेगा ताकि एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड, मतलब एसेट और इनकम आपकी ज्यादा ओवर स्टेटेड ना दिखे, ज्यादा ना दिखे। लायबिलिटी एक्सपेंसेस आर नॉट अंडर स्टेटेड, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस लायबिलिटी लॉस को अंडर एस्टिमेट मत करो, अंडर स्टेटेड ना करो कि आपको कम ना लगे। अगर होने वाला है तो उसे भी रिकॉर्ड। इट डज नॉट परमिट डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व्स और सिस्टमैटिक अंडर स्टेटमेंट। इस लाइन का वैसे ज्यादा तो मतलब नहीं है, ये इसका मतलब है कि एक हम हिडन रिजर्व बना लेते हैं, तो कह रहा है इट डज नॉट परमिट द डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ, मतलब आप जानबूझ के कोई एक हिडन रिजर्व नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पे मतलब ये कह रहा है कि यहां पे इस वर्ड का सीधा मतलब है वाइल मेकिंग एस्टिमेट। जब आप एस्टिमेट कर रहे हो कि ऐसा, तो उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, बहुत सारी। देखो, एस्टिमेट मतलब होता है सोचना, सोचने में कोई चीज होगी या नहीं होगी उसकी पॉसिबिलिटी तो रहती है, होने की भी वही रहती है और ना होने की भी। तो कह रहा है केयर शुड बी एक्सरसाइज, आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, सो दैट एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड, मतलब कि आपकी इनकम और एसेट ज्यादा न हो जाए, कि आपने लॉस को कम डिटरमाइन किया है
आपने लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को कम दिखाया है ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, ऐसा नहीं करना। प्रूडेंस ऐसा कहता है कि अगर आपको लॉस फ्यूचर में होने भी वाला है तो अभी दिखा दो ताकि आपकी इनकम ज्यादा ओवर स्टेटेड ना दिखे, बहुत ज्यादा हाई ना दिखे, ठीक है। जैसे प्रोविजन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अभी बताया था डाउटफुल डेट का क्या मतलब होता है। प्रोविजन फॉर नॉन ऑब्लिगेशंस व्हेन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, मतलब नॉन ऑब्लिगेशन मतलब आपको पता है कि भाई होकर ही रहेगा तो आप उसके लिए पहले प्रोविजन बना लो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अप्लाइंग द एप्लीकेबल लोअर और कॉस्ट और एनआरवी, मतलब लोअर और कॉस्ट एनआरवी का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई चीज खरीदी थी 10,000 में, आज उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 हो चुकी है, तो आपको 8,000 ही दिखाना, 10,000 क्यों क्यों दिखाना, रीजन क्योंकि बाई चांस अगर आपको चल के 8,000 मिल गया तो आपको तुरंत ही 2,000 क्या हो जाएगा, लॉस हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम। अब मैंने तो छोटा एग्जांपल लिया, हो सकता है ऐसा करोड़ों में होता, अगर आपको यही 2 करोड़ का लॉस हो जाएगा तो आप उसको सहन कर पाओगे क्या तुरंत, नहीं। तो कहता पहले ही आप कम कम वाले पे लेके चलो ताकि प्रॉफिट हो तो हो जाए लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में लॉस हो तो अभी रिकॉर्ड कर लो, अगर प्रॉफिट होता तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, जब प्रॉफिट होना होगा वो हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कौन सा कन्वेंशन कहता है, कंजर्वेटिज्म। तो ये है हमारे तीनों कन्वेंशन। एक बार मैं फिर से स्लाइड दिखा रहा हूं, आप लोग बारी बारी करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सेकंड है, और रोक कर भी आप अपनी वीडियो को रोक कर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अभी के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर अच्छे तरीके से ओवर हो चुका है, मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे, उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। मिलते ही बहुत जल्द अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।